एक तरफ देश को विश्वगुरु बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर विदेशों में भारतीय कंपनियां देश की बदनामी का कारण बन रही हैं। विदेश में लगभग 90 बच्चों की मौत के तार भारतीय दवा कंपनियों से जुड़े गए हैं। इन मौतों ने न सिर्फ विदेशों में बिक रहे भारतीय दवाओं की गुणवत्ता को सवालों के घेरे में डाल दिया है, बल्कि देश की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। जानेंगे क्या है पूरा मामला। उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि समरकंद में कम से कम 18 बच्चों की कथित रूप से भारत में बने सिरप को पीने से उनकी मौत हो गई है। डॉक वन मैक्स नामक इस सिरप को नोएडा की कंपनी मेरियन बायोटेक ने बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करके कहा है कि इस सिरप की लैब टेस्टिंग के दौरान इसमें दूषित पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी का पता चला है। यह भी बताया गया है कि बच्चों ने डॉक्टरी सलाह के बगैर भारी मात्रा में इसका सेवन किया। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमें इस सिरप की जो शीशियां मिली हैं, लैब में उनकी प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। 1 किलोग्राम मात्रा में 1-2 ml मिलाने के बाद तैयार सिरप के 95% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को पीने से उल्टियां, बेहोशी, कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से लेकर किडनी फेल होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे पहले कफ सिरप से गाम्बिया में 70 बच्चों के मौत की खबर सामने आई थी। वहां भी ग्लाइकोल और डी एथिलीन ग्लाइकोल जैसे पदार्थ भारत में तैयार हुए 4 ब्रांड्स के सिरप में पाए गए थे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर में चेतावनी जारी करते हुए मेडन के सिरप से तार बच्चों की मौत से जोड़े थे। हालांकि इसी महीने केंद्र सरकार ने मेडन फार्मास्यूटिकल को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि इस कंपनी के कफ सिरप में कोई कमी नहीं है। सरकार ने संसद को बताया था कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप के सैंपल मानक के अनुरूप पाए गए हैं। खबरों के अनुसार भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वीजी सोमानी ने WHO को लिखे पत्र में कहा था कि कफ सिरप के सैंपल जांच में सही पाए गए हैं। WHO ने जल्दबाजी में गाम्बिया में बच्चों की मौत को भारत के कफ सिरप से जोड़ दिया। इससे भारत की दवाओं के बारे में एक नकारात्मक छवि बनी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSO ने राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा के सहयोग से कुंडली सोनीपत में मेडन फार्मास्यूटिकल की एक संयुक्त जांच की थी, ताकि उन तथ्यों का पता लगाया जा सके जिनके कारण पश्चिम अफ्रीकी देश में 66 बच्चों की मौत हुई थी। WHO की ओर से कहा गया था कि वह उज्बेकिस्तान में स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है और इस मामले की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। सिरप बनाने वाली कंपनी मेरियम बायोटेक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बच्चों के मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने आ रही है कि उनके पेरेंट्स ने बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को यह दवा दी, और वह भी ज्यादा मात्रा में। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक वन मैक्स में पैरासीटामोल होने की वजह से अभिभावकों ने दवा बेचने वाली दुकानों की सलाह पर बच्चों को जुकाम होने पर यह दवा दी। अस्पताल में भर्ती कराए जाने तक बच्चों ने इस दवा को 2 से 3 दिनों तक दिन में 3 या 4 बार 2.5 से 5 ml की मात्रा में लिया, जो कि बच्चों के लिए तय मात्रा से ज्यादा है। इस बयान में यह भी बताया गया है कि शरीर का तापमान 38 से 38.5 डिग्री सेल्सियस होने पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों को 100 से 150 मिलीग्राम दवा दी जानी चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चों को 200 मिलीग्राम दवा दी जानी चाहिए और 3 से 5 साल की उम्र वाले बच्चों को 250 ग्राम दवा दी जानी चाहिए। लेकिन ये दवा शरीर का तापमान सामान्य रहने पर नहीं ली जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उज्बेकिस्तान में 2 महीने के अंदर बच्चों की किडनी को नुकसान होने और किडनी फेल होने के 21 मामले सामने आए हैं। बच्चों को पेशाब करने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और 17 बच्चों को डायलिसिस पर रखा गया, जिनमें से 15 की मौत हो गई। फिलहाल उज्बेकिस्तान में डॉक वन मैक्स सिरप और टैबलेट की बिक्री रोक दी गई है। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को उज्बेकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया, और उज्बेकिस्तान में जो कुछ हुआ वो गाम्बिया की त्रासदी से मिलता जुलता है, जहां 70 बच्चों की कथित रूप से भारत में निर्मित सिरप पीने से मौत हो गई थी। इस सिरप में भी कथित रूप से एथिलीन ग्लाइकोल और डाईएथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी की बात सामने आई थी।
इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले हफ्ते बताया था कि गाम्बिया नेशनल असेंबली की एक समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि 70 बच्चों की मौत किडनी को नुकसान पहुंचने की वजह से हुई थी, जिसके तार भारतीय कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के बनाए 4 दूषित सिरप से जुड़े थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मेडन फार्मास्यूटिकल को काली सूची में डालने के साथ साथ इसके उत्पादों को गाम्बिया में प्रतिबंधित करने के कानूनी कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया था। गाम्बिया में इस साल जून से नवंबर के बीच 82 बच्चों की किडनी को नुकसान होने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने इन आरोपों का खंडन किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस कंपनी की सोनीपत में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कथित रूप से प्रक्रियाओं का ठीक ढंग से पालन नहीं करने की वजह से बंद कर दिया था। भारत मानता है कि दवा के सेवन और बच्चों की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त क्लिनिकल जानकारियां संबंधित देश या WHO की ओर से नहीं दी गई हैं। देश में इस खबर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगता है। पहले गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी बघाड़ना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गाम्बिया में बच्चों की मौत का भारत में बनी खांसी की दवाई के सेवन से कोई लेना देना नहीं है। यह गाम्बियन अधिकारियों और DCGI दोनों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन मोदी के लिए अपनी नफरत में अंधी कांग्रेस भारत और उसकी उद्यमशीलता की भावना का उपहास करना जारी रखती है। यह शर्मनाक है। भारत की सरकार और इस तरह के मामलों से जुड़ी कंपनियां भले ही किसी तरह की गड़बड़ी को खारिज कर रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बदनामी की वजह बन रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।